सुबह की वो गली पुराने शहर की तंग गलियां थीं, जहां सुबह सूरज की किरणें भी किसी पुराने गलीचे की सिलवटों से झांकती थीं। उन्हीं गलियों में एक छोटी सी चाय की दुकान थी, श्यामू टी पॉइंट। वहां हर सुबह कुछ चेहरों का आना तय था। कोई अखबार पढ़ने आता, कोई सिर्फ गपशप के लिए। रवि भी उन्हीं में से एक था। रोज सुबह 7 बजे उसी गली से निकलता, चाय की प्याली उठाता और थोड़ी देर बाद अपने ऑफिस की तरफ बढ़ जाता। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में हमेशा कोई अनकही कहानी झलकती थी। एक दिन दुकान के कोने में एक लड़की बैठी थी, बाल खुले हुए, सामने एक स्केचबुक रखी हुई थी। वो चाय की चुस्की लेते हुए कुछ बना रही, शायद दुकान का ही दृश्य। श्यामू चाय वाले ने मुस्कुराकर कहा, नई आई है मोहल्ले में, मीरा नाम है। रवि ने बस हल्की मुस्कान दी और उसकी नजर मीरा के हाथों में चलती पेंसिल पर ठहर गई। उसे नहीं पता था कि यही नजर उसके कई महीनों के सफर की शुरुआत होगी। 2 दिन बाद मीरा की पेंसिल जमीन पर गिर गई। रवि ने झुककर उठाई। आप आर्टिस्ट हैं? उसने पूछा। मीरा मुस्कुराई। आर्टिस्ट नहीं, बस चीजों को थोड़ी खूबसूरती से देखना पसंद करती हूँ। उस दिन के बाद दोनों की सुबह एक जैसी नहीं रही। अब रवि पहले से कुछ मिनट पहले आता, ताकि मीरा से मुलाकात ना छूटे, और मीरा अब चाय थोड़ी धीमी धीमी पीती, ताकि बातें थोड़ी लंबी चलें। बीतने लगे। मीरा हर रोज स्केचबुक में कुछ नया बनाती, कभी गली के बच्चों को, कभी आसमान में उड़ती पतंगों को, कभी रवि को चाय का कप पकड़े हुए। रवि उसकी कहानियां सुनता, उसकी माँ, उसकी छोटी बहन और उसके सपने। रवि खुद बहुत कम बोलता था, बस सुनता और मीरा को देखता रहता। धीरे धीरे उस चाय की दुकान की दीवारें भी उनकी कहानियों से भरने लगीं। एक शाम जब बारिश हो रही थी, मीरा ने पूछा, रवि, तुम इतने शांत क्यों रहते हो? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कभी बहुत कुछ बोलने की कोशिश की थी, पर किसी ने सुना नहीं। अब चुप रहना आसान लगता है। वो पहली बार था जब मीरा को लगा कि इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे कुछ टूटा हुआ है। उसने स्केचबुक का एक पन्ना फाड़कर रवि के सामने रखा। एक अधूरा चेहरा, आंखों में नमी। कभी इसे पूरा करना, उसने कहा। एक दिन मीरा नहीं आई, दूसरे दिन भी नहीं। तीसरे दिन जब रवि दुकान पर पहुंचा तो श्यामू ने बताया, मीरा की माँ बीमार है, शायद वो शहर छोड़ दे। रवि के हाथ से चाय का कप छूट गया। वो बोला, कुछ नहीं, बस चुपचाप दुकान से निकल गया। उस शाम उसने पहली बार मीरा की बनाई स्केचबुक को देखा। हर पन्ने में वही गली, वही दुकान, और हर कोने में लिखा, कभी लौटूंगी। 3 दिन बाद मीरा आई, आंखें लाल थीं। माँ को गांव ले जा रही हूं, शायद वापस आना ना हो, उसने कहा। रवि ने बस इतना कहा, अगर कभी लौटो तो ये गली तुम्हारा इंतजार करेगी। मीरा ने अपनी स्केचबुक उसके हाथों में दी। अब ये तुम्हारी है। बीता। गली वहीं रही, दुकान वहीं रही, पर अब रवि दुकान चलाने लगा था। वो हर सुबह एक प्याली चाय खुद बनाता, एक प्याली खाली रख देता, जैसे कोई आने वाला हो। कभी कभी कोई बच्चा पूछता, अंकल, ये खाली कप किसके लिए है? रवि बस मुस्कुराता और कहता, किसी अपने के लिए, जो एक दिन लौटेगा। कई सालों बाद एक दिन वही स्केचबुक का पन्ना दुकान की दीवार पर हवा से उड़कर गिरा। रवि ने उठाया। पन्ने के पीछे लिखा था, मैं लौट आई हूं, इस बार चाय तुम ही बनाओगे। पीछे मुड़ा तो वही मुस्कान खड़ी थी, मीरा। अब उनके बीच कोई शब्द नहीं थे, बस वही चाय की खुशबू और अधूरी बातों की गर्माहट। कभी कभी जिंदगी में जो लोग जाते हैं वो हमें सिखा जाते हैं कि इंतजार भी एक इबादत है। कुछ मुलाकातें मुकद्दर नहीं होती, पर वो हमें जीना सिखा देती हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई। अगर पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलती हूँ किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।